Okay, good morning everyone. Good morning everyone. तो आज के सेशन में वी विल डिस्कस कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड क्या क्या कैटेगरीज है एंड हर कैटेगरीज में क्या और सब एलिमेंट्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हेडिंग का मतलब समझते हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. आपने इतने सारे प्रोग्राम्स बिल्डअप किए, राइट. आपने इतने सारे प्रोग्राम्स बिल्डअप किए. यू हैव रिटन अ लॉट ऑफ कोड. लेट्स से कि आपने पहले लिखा प्रिंट एफ आई, उसके बाद आपने लिखा प्रिंट एफ बाय, देन प्रिंट एफ गुड नाइट. ओके. नाउ अब जिस सीक्वेंस में आप लिख रहे हो प्रोग्राम उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा. अब सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट एफ हाई, तो पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. आई वॉन्ट टू चेंज दिस फ्लो. तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है. बाय डिफॉल्ट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज व्हाट, टॉप टू बॉटम, इस वे में होता है, राइट. लेकिन आई वॉन्ट टू कंट्रोल इट. व्हाट आई वॉन्ट कि मैं चाहता हूं कि ये दूसरा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो, फिर ये पहला स्टेटमेंट सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट हो, और ये सेकेंड टाइम इट शुड रन फॉर 10 टाइम्स. 10 बार सेम रिपीट करना है मुझे. एंड फिर आई वॉन्ट कि लास्ट वाला ये एग्जीक्यूट हो, और फिर ये भी मैं चाहता हूं कि ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो. I am going to control the flow of execution using the control structure. So very simply you can phrase it like this. If you want to control the structure, you use control structure. If you want to control the structure, अगर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना है, कब क्या एग्जीक्यूट करना है, in that time you will use control structure. Control structure you can consider them as a tools. आपके पास बहुत सारे टूल्स है. जब रिक्वायरमेंट जैसी आती है अकॉर्डिंगली यू कैन यूज डिफरेंट टूल्स. यू कैन यूज if स्टेटमेंट, यू कैन यूज स्विच स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट यू कैन यूज. ओके. तो आई होप कंट्रोल स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं ये क्लियर हो गया होगा एवरीवन. यस और नो. यस और नो. चलो ग्रेट. सो अब देखते हैं. इसमें 3 कैटेगरीज है. एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं 3 कैटेगरीज जो हमने कल देखे थे. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट याद आ रहा है. आप डिसीजन कब लेते हो. जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ये नहीं वो नहीं वो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाएगा कॉलेज, राइट. तो जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, दैट टाइम यू टेक डिसीजन. सिमिलरली कोडिंग में भी क्या होगा, आपके पास ऐसा टाइम आएगा कि आइदर यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट और दैट स्टेटमेंट. तो जब ऐसे चूज करना रहेगा कुछ भी, तो इन दैट टाइम यू कैन यूज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. सो यू कैन से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट a statement among multiple statements. मल्टीपल ब्लॉक में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट यूजर प्रोवाइडिंग. इन दैट मीन टाइम यू कैन यूज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. सेकेंड कैटेगरी वी हैव इज लूपिंग स्टेटमेंट. लूप का मतलब क्या है, कोई एक काम बार बार रिपीट करना, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज लूप. ओके. कल हमने एग्जांपल देखा था किसका, दत्ता का, आई गेस, राइट. सो कोई सर्टेन टास्क बार बार रिपीट करना अंटिल सर्टेन कंडीशन मैचेस. एक टास्क आप रिपीटेडली कर रहे हो, कब तक, जब तक कोई एक कंडीशन मैच हो रही है. जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो लूप जो है वो रुक जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे वी यूज टू प्ले गेम्स, वॉच वेब सीरीज सो मच. तो दिनचर्या हमारी कुछ ऐसी थी कि सुबह उठे, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, गेमिंग किया, वेब सीरीज देखा, वापस खाना खाया, सो गए. ये काम हमने 2-3 महीनों तक लगातार किया, बाकी कुछ भी नहीं किया, राइट. लेकिन अभी भी करते हो क्या, नहीं. नाउ यू हैव योर डिफरेंट रूटीन. जो यू हैव टू गो टू द क्लासेस, यू हैव टू गो टू द कॉलेज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. तो ये सारी चीजें अब रूटीन चेंज हो गई. कब, कंडीशन ब्रेक होने के बाद. जब तक लॉकडाउन था तब तक वो लूप चल रहा था. सुबह उठो, वेब सीरीज देखो, खाना खाओ, सो जाओ. सुबह उठो, वेब सीरीज देखो, खाना खाओ, सो जाओ, राइट. जैसे ही लॉकडाउन हटा, ठीक है, ये लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया. तो ये एक एग्जांपल हो सकता है लूपिंग स्टेटमेंट का. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे. अभी इस लेक्चर में सिर्फ मीनिंग समझो सभी चीजों का. आज हम कवर करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के जो सब एलिमेंट्स हैं उनको. फिर हमने डिस्कस किया था जंपिंग स्टेटमेंट. जंपिंग स्टेटमेंट का बहुत सिंपल है. एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, मान लो आपके पास ये एक ब्लॉक है ए नाम का,
देन आपके पास बी ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अगर कंट्रोल लेके जाना है तो यू कैन यूज जंपिंग स्टेटमेंट। फॉर दैट वी हैव कंटिन्यू, ब्रेक एंड गो टू, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं सब एलिमेंट्स कौन कौन से है वो निकाल लेता हूँ, सो दैट यू कैन हैव आइडिया। डिसीजन मेकिंग में और सब कैटेगरीज आ जाती है। एक आता है इफ स्टेटमेंट, फिर आता है स्विच स्टेटमेंट, एंड ये तो आपने यूज किया हुआ है कंडीशनल ऑपरेटर, याद आ रहा है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3, सो दैट इज आल्सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, क्योंकि हमने देखा था एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू रहा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स रहा तो एक्सप्रेशन 3, तो हो गया ना टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, आइदर दिस और दैट। नाउ इफ स्टेटमेंट में 4 अलग अलग कैटेगरीज है हमारे पास। Okay, so here we go. इफ स्टेटमेंट में 4 चीजें हैं, थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये ट्री डायग्राम, बट ये ट्री डायग्राम ही पढ़ना है पूरा चैप्टर में। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। एंड अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सेमेस्टर में आपको ये अगर सब्जेक्ट है तो पहले 2-3 चैप्टर भी आप करते हो तो यू कैन अटेम्प्ट नियर अराउंड 70-80% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ओके, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे होता है। इफ स्टेटमेंट में आ जाता है सिंपल इफ, फिर आता है इफ एल्स, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स, एंड लास्टली वी हैव एल्स इफ लैडर। ओके, ये 4 कैटेगरीज हमारे पास आ जाती है। ये आ गया सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर। ओके, ये सब पढ़ेंगे आज हम। सिंपल इफ को कवर अप करेंगे, पूरा अच्छे से समझ लेंगे कैसा है क्या है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, इफ स्टेटमेंट, उसके बाद स्विच, देन कंडीशनल ऑपरेटर। इफ स्टेटमेंट में 4 कैटेगरीज आती है, 4 टाइप्स आते हैं। नंबर 1 सिंपल इफ, नंबर 2 इफ एल्स, नंबर 3, नंबर 4 गॉट इट। हर एक चीज हम डीप डाइव डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। रही बात फॉर लूप की, तो फॉर लूप में 2 कैटेगरीज है। कैटेगरीज है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आप डायग्राम अच्छे से निकालना। एक आता है एंट्री कंट्रोल, एक आता है एग्जिट कंट्रोल। तो ये है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंड एक कैटेगरी आ जाती है हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप। दोनों का मतलब समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। अब अगर आप मूवी थिएटर में गए इन दत्ता से इंस्पायर होके, तो यू विल रियलाइज कि आपको अगर मूवी देखना है यू हैव टू परचेस टिकट फर्स्ट। वो फिर चेक करते हैं टिकट एंड देन आपको एंट्री देते हैं, यस और नो। ऐसा कोई थिएटर है जो पहले देख लो मूवी देख लो फिर बाहर निकलते टाइम टिकट निकालना है? ऐसा कोई है थिएटर? अगर होगा तो मुझे बोलो, मैं पहले जाऊंगा। वेरी सिंपल। तो ऐसा कोई टिकट नहीं होता है। तो वो क्या हो गया, वो जो कंडीशन है कि पहले टिकट बताओ फिर एंट्री मिलेगी, दैट इज अ एंट्री कंट्रोल्ड। क्यों एंट्री कंट्रोल मतलब क्या, कि कंडीशन पहले चेक होगी फिर कंट्रोल अंदर जाएगा किसी ब्लॉक के। ओके, एंड एग्जिट कंट्रोल मींस व्हाट, लेट्स से कि अभी इस वीकेंड को, लास्ट वीकेंड दत्ता गया मूवी को, इस वीकेंड को उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है लेट्स गो टू डिनर, ठीक है। एंड दत्ता लेके जाता है, कहाँ लेके जाएगा, वाटिका, ठीक है। लेट्स से वाटिका लेके गया, तो वहां पे क्या हुआ, तो वहां पे अब अगर फॉर एग्जाम्पल दत्ता हो या कोई भी हो, आप रहो मैं रहूं, अगर आप ऐसे डेट पे जाते हो नाइसली, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और वहां पे जो पार्किंग में बंदा होता है वो आपको पूछता है पैसे है क्या तेरे पास, क्या करोगे आप? मैंने तो मुंह ही तो तोड़ देना है सामने वाले का, अरे पैसे है इसलिए तो आए हैं, ठीक है, खर्च करना इसलिए तो आए हैं, राइट। तो वहां पे क्या होता है, फर्स्ट यू एंजॉय योर मील, आप पहले एंजॉय करते हो अपना मील डिनर सब एंजॉय करते हो, जाते टाइम पे फिर बिल आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो कि गर्लफ्रेंड 3-4 दिन से भूखी है जस्ट बिकॉज डेट पे जाने वाले हैं,
पेट में भूख जमा कर रही है कि बहुत सारी भूख जमा करते हैं, ओके, और आप फिर डिनर को जाते हो, आपका बजट होगा 1000-1500 रुपए तक, क्या होगा 2 जनों में 1000-1500 बहुत हो गए, सारी पार्टी वार्टी करके खाना वाना खा के सब प्रॉपर हो जाता है। लेकिन मान लो 4 दिन से गर्लफ्रेंड भूखी है, गए ये पनीर टिक्का मसाला, ये वेज पटियाला, तंदूर नान, जीरा राइस 4 खा लिए एकदम से, तो इतना खाने के बाद बिल लगा एकदम 2,500-3,000 रुपए का, ठीक है। उस टाइम पे तो फिर कोई चारा नहीं है, ठीक है, फिर उसको भी लेने का साथ में, मी ताटा घास तो तू आटे घास, बस खत्म हो गया, बिल पेड। तो बोलने का मुद्दा ये है कि रेस्टोरेंट में तुम जब जाते हो वहां पे लास्ट में चेक होता है, आइदर यू आर गोइंग टू पे और घिसने का पूरा सब प्लेट्स एंड ऑल, ठीक है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल, यस और नो? ओके, नाउ वी विल लुक फॉर जंपिंग स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया जंपिंग स्टेटमेंट वेरी सिंपल, एज द नेम सजेस्ट जंप। If you want to make your control jump from one block to another block, you will use jumping statement. एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कंट्रोल भेजना है डायरेक्टली, तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू यूज जंपिंग स्टेटमेंट, वेरी सिंपल। इसमें 3 आ जाते हैं एलिमेंट्स। बिफोर दैट एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल ये कैटेगरीज है, इसमें एलिमेंट्स रह गए। एंट्री कंट्रोल में आता है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, 2 आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, यहां आ जाएंगे 2, फॉर एंड व्हाइल। अगर पूछा जाए कि टोटल कितने लूप्स है, 3 है, कैटेगरीज कितनी है, 2 है। एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल आर कैटेगरीज, टोटल लूप्स कितने, 3, फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल, जहां पे डू व्हाइल आता है एग्जिट कंट्रोल के अंदर, ओके। देन वी हैव डू व्हाइल हियर, ओके, that's it। और रही बात जंपिंग स्टेटमेंट की, as I said it is used to make your control jump from one block to another block। we have 3 jumping statement, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3। number 1 we have break, number 2 we have continue, and number 3 we have go to, that's it। ये 3 चीजें हमारे पास, ओके। तो ये पूरा हमारा जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, इतना सब कुछ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। कंट्रोल स्ट्रक्चर हैव 3 कैटेगरीज, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड जंपिंग। डिसीजन मेकिंग हैव अगेन 3 कैटेगरीज, इफ, स्विच, कंडीशनल ऑपरेटर। इफ स्टेटमेंट हैव 4 डिफरेंट टाइप्स, सिंपल if else, nested if else, else if ladder। looping statement have 2 categories, entry control, exit control। entry control have 2 types, for and while। exit control have only 1 type, that is do while। jumping statement have 3 types, break, continue and go to। in the next session we will be targeting this first thing। डिसीजन मेकिंग में if स्टेटमेंट में सबसे पहले ये देखेंगे, ऐसे करते करते पहले ये फिर ये, ऐसे करते करते अपन इस सीक्वेंस से जाने वाले। देन फॉर देखेंगे, वाइल देखेंगे, डू वाइल देखेंगे, लास्टली वी विल गो विद ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू, ओके। डू वन थिंग, draw this diagram, we'll stop here।